स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने शीतल देवी का नाम सुना है? शीतल देवी तीरंदाज जिसके दोनों बाजू नहीं होते हुए भी वो हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई। क्यों? क्योंकि वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित थी और उन्होंने अपने मन में ठाना था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप भी यदि अगर अपने मन में ठान लें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकती हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम हमारे D3 क्लास चैनल पर हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके पार्ट फर्स्ट में हम लोक देवता स्टार्ट करेंगे। लोक देवता स्टार्ट करेंगे। ये देवता कौन थे? देवता तत्कालीन समय में वो महापुरुष थे जिन्होंने त्याग और बलिदान करके देश की सेवा करी, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करी और परोपकार का कार्य किया और वो कालांतर में देवता कहलाए। तो आज के इस पार्ट फर्स्ट में हम पंच पीर जो हमारे लोक देवता हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। हमारे राजस्थानी में कहावत भी है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, प्याचू पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इस कहावत का अर्थ है मारवाड़ में इन 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी हाँ। पाबू जी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी, इन पंच पीरों को मारवाड़ में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो आज हम पंच पीरों के तहत जो प्रथम लोक देवता है पाबू जी, इनका हम सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनका सामान्य परिचय के तहत जन्म। इनका जन्म हुआ था कोलूमंड, जो कि फलोदी जोधपुर में स्थित है, विक्रम संवत 1296 में, और ईस्वी की बात करें तो 1239 ईस्वी में इनका कोलूमंड फलोदी जोधपुर में जन्म होता है और ये राव आस्थान जी के पौत्र थे। राव आस्थान जी के पौत्र थे। इनके पिता का नाम धानल जी राठौड़ था। इनके पिता का नाम धानल जी राठौड़ था। माता का नाम कमलादे था। इनकी माता का नाम कमलादे था और ये राठौड़ों के मूल पुरुष थे राव सिंहा, इसके वंशज थे। राव सिंहा के वंशज थे ये। 2 कवि थे हमारे, मोहनोत नैनसी और महाकवि मोरजी आसिया। इनके अनुसार जो पाबू जी का जन्म है खारी खाबड़ जूना नामक ग्राम में बाड़मेर में अप्सरा के गर्भ से हुआ था, मोहनोत नैनसी और महाकवि मोरजी ओसिया के अनुसार। अब इनका विवाह जो है अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे से होता है। बात चलती है सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे से। तो पाबू जी विवाह की तैयारी कर रहे होते हैं। तोरण मारने के लिए घोड़ी की आवश्यकता होती है। तो एक देवल चारणी जो महिला थी, उनके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी, केसर कालमी घोड़ी। वो देवल चारणी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे शादी में तोरण मारने के लिए आपकी घोड़ी चाहिए। तो देवल चारणी ने उन्हें अपनी घोड़ी प्रदान कर दी या दे दी और उनसे कर्तव्य किया, उनसे एक वादा किया कि आपकी अगर कभी फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ी सेवा की तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा हमेशा। तो इस दौरान उनका विवाह संपन्न हो रहा होता है और चौथा फेरा चल रहा होता है। इस बीच उनके पास खबर आती है कि उनका खुद का बहनोई, पाबू जी का बहनोई जायल नागौर का जो शासक था जिनराव खींची, वह देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले जाता है। मतलब यहाँ विवाह में तो नहीं बैठे उनके बहनोई, और देवल चारणी की गायें चुराने के लिए चले जाते हैं। पाबू जी को खबर लगती है। पाबू जी चौथे फेरे के दौरान ही उठकर देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए जाते हैं, अपने खुद के बहनोई से युद्ध करने के लिए, देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए। और 1276 ईस्वी में
और संवत की बात करें तो 1333 संवत 1333 में देचू गांव था, यहाँ युद्ध करते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब विवाह के दौरान चौथे फेरे के दौरान ये उठकर चले गए, तो राजस्थान में इन पाबूजी को सम्मान देने के लिए राजस्थान में चौथे फेरे के बाद ही विवाह को संपन्न मान लिया जाता है। इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। किसके रूप में? गोरक्षक देवता के रूप में। मुख्य जो पूजा स्थल है इनका है कोलूमंड, जो कि जोधपुर में है, और चैत्र की अमावस्या को यहाँ मेला भरता है। इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए अश्वारोही, मतलब घोड़े पर बैठे हुए हैं और हाथ में भाला ले रखा है इन्होंने, इनका प्रतीक चिन्ह है। इन्हें प्लेग रक्षक एवं ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। ऊंटों का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है। इसीलिए जो ऊंट पालक जाति है रायका रेवारी, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है रायका रेवारी। और मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं वो इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। इन्हें, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना आप, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ये केसर कालमी घोड़ी जो कि किसकी थी? देवल चारणी की घोड़ी थी, और बाईं और झुकी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है। केसर कालमी घोड़ी और बाईं और झुकी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है ये। अब पाबूजी के पवाड़े गीतों को कहा जाता है। पाबूजी के पवाड़े गीतों को कहा जाता है जो कि नायक एवं रेवारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ नायक जाति के जो भोपे और भोपियां होती है, रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र की सहायता से बांचती है या पढ़ती है। अब यहाँ जो भोपा है वो नाचता है और बजाता है। भोपा नाचता भी है और बजाता भी है, लेकिन भोपी केवल गाती है, नाचना निषिद्ध है, नाचती नहीं है, वो नाचना मना है उसका। अब यहाँ जो रावण हत्ता है इसके बारे में जान लेते हैं हम। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। ये बड़े नारियल, ये देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, बड़े नारियल की कटोरी, ये बड़े नारियल की कटोरी है। इस पर ये जो है चमड़ा मडगर, इसको बनाया जाता है, और ये जो है लंबी डंडी होती है इसकी बांस की, इस पर 9 तार बंधे हुए होते हैं, और इसको गज की सहायता से, ये गज है, इसकी गज की सहायता से इसको बजाया जाता है। तो ये है रावण हत्ता। अब ये फड़ क्या है, यहाँ फड़ के बारे में भी जानकारी लेते हैं। फड़ होती है 30 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी कपड़े पर बनी सचित्र दृश्यावली। मतलब ये जैसे पाबूजी की फड़ है तो पाबूजी से संबंधित 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी कपड़े की सचित्र दृश्यावली होती है। इनकी जीवन गाथा से संबंधित उसमें वर्णन होता है, वो कहलाती है फड़। अब जो फड़ चित्रकला की जो फेमस है वो है जोशी परिवार, शाहपुरा भीलवाड़ा का, ये ध्यान रखना है आपको। यहां फड़ की बात चली पाबूजी की फड़ की, तो यहाँ एक और फड़ है राजस्थान में, देवनारायण जी की फड़। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी फड़ है तो वह है देवनारायण जी की फड़, और सर्वप्रथम डाक टिकट भी इसी पर जारी किया गया था। और ये जो फड़ है इसको बांचते या पढ़ते हैं गुजर भोपा। किस वाद्य यंत्र की सहायता से? जंतर वाद्य यंत्र जो कि तत्व वाद्य यंत्र है, जंतर की सहायता से। अब पाबू प्रकाश, ये जो पाबू प्रकाश है मोड़जी आशिया द्वारा रचित ग्रंथ है। मोड़जी आशिया ने रचा था ये ग्रंथ, और इसमें पाबूजी की जीवनी से संबंधित रचना है ये पाबू प्रकाश मोड़जी ओसिया की। यहाँ एक और फैक्ट है, आना बघेला एक शासक था जिसके 7 भगोड़े भाइयों, मतलब आना बघेला ने उन्हें घर से निकाल दिया था, जो थे चांदो, देवा, खाकू, पेमा, खलमल, खंदार, चासल। ये जो 7 थोरी भाई थे इनको पाबूजी ने आश्रय दिया था और उनकी रक्षा
की थी। इसीलिए थोरी जाति के जो लोग हैं सारंगी तत्ववाद्य से पाबूजी का यशगान करते हैं, उसे पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है। थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र से पाबूजी का यशगान करते हैं, उसे पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है। अब पाबूजी से संबंधित कुछ शौर्य गाथाएं हैं जिन्हें कुछ कवियों ने लिखा है, जैसे पाबूजी के छंद कवि मेहाचारण ने रचना करी इसकी, पाबूजी के गीत बांकीदास ने, और पाबूजी के सोरठे रामनाथ ने लिखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पाबूजी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करी। अब हमारी नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा वो लोक देवता जो हमारे पंचपीर है, नेक्स्ट लोक देवता हमारे जो रामदेव जी हैं उनसे संबंधित होगा। थैंक यू सो मच।